वेलकम टू रोमिंग रोवर्स। दोस्तों, इनकम टैक्स फाइल करने का समय आ गया है। 31 जुलाई इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले हमें इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा। बहुत लोग सीए की मदद लेते हैं और टैक्स फाइलिंग एजेंसी की भी मदद लेते हैं। डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है, तो आप सीधा सीधा इनकम टैक्स फाइल वेबसाइट पे जाकर अपनी आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब ये प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है, तो चलो देखते हैं कैसे हम अपनी आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईटी रिटर्न के लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। यूज़र आईडी जनरली हमारा पैन आईडी या आधार आईडी होता है। लॉगिन करते ही हमें हमारा होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। होम पेज से फाइल नाउ ऑप्शन क्लिक करिए, जो हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर ईयर 23-24 को चूज़ करिए और सिलेक्शन मोड ऑनलाइन होगा हमारा। कंटिन्यू ऑप्शन हमें इस नए पेज पर ले आएगी। अगर हम पहले से कुछ फाइलिंग कर चुके हैं तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट दिखेगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस हम इस स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जाएंगे। यहाँ इंडिविजुअल सिलेक्शन करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यह वीडियो सिंप्लीफाइड इनकम वालों के लिए है, तो ITR 1 सिलेक्शन होगा। अब अपने फॉर्म 16 और 26 AS को हैंडी रखिए, जो आपके आईटी रिटर्न फिलअप करने में यहाँ से मदद करेगी। यहाँ पर सवाल है कि हम आईटी रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यही सिलेक्शन कर लीजिए। तो हम कंटिन्यू करेंगे। यह पॉपअप हमें बता रहा है कि आईटी रिटर्न के पास हमारे फॉर्म 16 से ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ से हमारी आगे की जर्नी हमारी डेटा को कंपेयर करने की होगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। यहाँ पर मोस्टली आधार, पैन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बैंक डिटेल चेक करना होगा। यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारी जो रिटर्न आएगी इसी बैंक अकाउंट पर आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम चेक करना होगा। यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे केस में यहाँ पर LTA ऑलरेडी फिल्ड अप है। इन केस आप HRA क्लेम करते हो तो HRA फील्ड को टैली कर लीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद हमारी इनकम सोर्स डिटेल एज इट इज़ हमारे फॉर्म 16 से मैचिंग दिखेगा। अगर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या हमने हाउस प्रॉपर्टी पर लोन ले रखी है, तो हमें इस फील्ड को एडिट करके सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट करके बाकी डिटेल्स फिल करने होंगे। डेटा फिल करके हम फिर से अपने फॉर्म 16 को ग्रॉस इनकम के साथ टैली कर लेंगे। यहाँ पर हमें सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को चेक करना होगा। इसके बाद हम अपने टोटल डिडक्शन सेक्शन में जाएंगे, जहाँ ATC, ATD एटसेट्रा को हम क्रॉस चेक करेंगे। ATC सेक्शन यहाँ हमें प्री फिल्ड मिलेगा और बाकी सेक्शन हमें सिलेक्ट करके फिल करना होगा। अदर डिडक्शन में हमने यहाँ 80CCD1B NPS का ओन कंट्रीब्यूशन फिलअप किया है। सेक्शन ATD मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ और सीनियर सिटीजन के डेटा हमें यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद टोटल टैक्स डिडक्शन को फॉर्म 16 के साथ टैली करिए। यहाँ पर हम एडवांस टैक्स पेमेंट को भी शो कर सकते हैं। फॉर्म 26 AS की भी जानकारी हमें यहाँ होम पेज, ई फाइल और फॉर्म 26 AS की वेबसाइट पर जाकर मिल जाती है। फॉर्म 26 AS में जनरली हमारे पैन अकाउंट से लिंक्ड सारे अकाउंट की जानकारी होती है। इसका डेटा हमें आईटी रिटर्न फाइलिंग करने में भी मदद करता है। इसके बाद हम अपने टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी को चेक कर सकते हैं, और यहीं से हम अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है या रिटर्न करना है तो वो सारी डिटेल हम देख सकते हैं। हमारे केस में हम रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट और प्रीव्यू कर सकते हैं। फाइनल प्रोसेस वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आता है, उसे हम फिर मेन स्क्रीन पर जाकर रेक्टिफाई करके फिर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट, हमें जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखता है तो हम OTP बेस्ड आधार ई-वेरीफाई आईटी रिटर्न को करेंगे। आधार बेस्ड ई-वेरीफाई होने से यह प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है और सबमिशन के बाद हम अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने आईटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।